नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का वीडियो एक कमेंट से शुरू करूंगा। कमेंट किसी महामूर्ख इंसान ने जो है किया है। लिखते हैं कि प्रशांत वादिया पाई लिस्ट होगा तब तुम मर सूखे होगे। पहले तो सूखे कौन होता है, मुझे ये नहीं चीज़ समझ में आई। दूसरी बात ये है कि एक बार रिपीट करता हूँ, सभी को कहता हूँ, अगर आपके दादा परदादा ने इतना पैसा छोड़ा हुआ है, इतना पैसा छोड़ा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी आज आराम से आराम से गुजार रहे हो, तो आपको पाई की माइनिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में अपना भविष्य सुधारना चाहते हो, तो आपको पाई की माइनिंग करनी चाहिए, कंटिन्यू रखनी चाहिए। पाई स्कैम है, क्या नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त लिखते भी हैं पाई स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। लेकिन एक बात बताता हूं, स्कैम जब होगा तब होगा। अगर नहीं साबित हुआ कि पाई स्कैम है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि जगह जगह आप पढ़ते हो, जगह जगह सुनते हो, बिटकॉइन के बारे में भी ऐसा ही बोला गया था, कई ऐसे कॉइन्स के बारे में भी ऐसा बोला गया था। दोस्तों, पैसा दे के, जी हां, पैसा दे के आपके साथ स्कैम हो जाता है, आपको वो पसंद आता है। लेकिन जहां पे फ्री की बात चल रही है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा। मेरे एक दोस्त जानने वाले, मैं एक ही बार किसी को ट्राई करता हूं, दोबारा मैं उस दिशा में कदम ही नहीं रखता। मैंने कुछ समय पहले एक मेरे साथ किसी ने शेयर किया, पंजाब के मेरे दोस्त थे, आप जैसे ही जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने शेयर किया, मुझे कहा कि सर ये 10% डेली की रिटर्न देता है। किस्मत आजमाई, कुछ दोस्तों को जमाने की कोशिश की। एक वाकया आपके साथ शेयर करता हूं, आपको समझ में आएगा मैं किस तरह का आदमी हूं, और उसके बाद डिसीजन आपका है कि आपने क्या समझना है। और उसके बाद मैं आपको पाई की चर्चा करके बताऊंगा, और यह बताऊंगा आज तक जो मैंने बोला वैसे ही यह प्रोजेक्ट चल रहा है। हालांकि मैं पाई कोर टीम का मेंबर नहीं हूं, लेकिन प्रोजेक्ट वैसे ही चल रहा है। और अगर वैसे चला जैसे मैं समझ पा रहा हूं, फिर आपको इसका जलवा नजर में आएगा। जब वो 10% ग्रुप वाला किस्सा सुना देता हूं, मेरे काफी दोस्तों ने पैसा लगाया, लेकिन मेरी एक ही हिदायत सबको थी, $50 से ज्यादा नहीं लगाना। और उसके बावजूद कई दोस्तों ने मुझे बिना बताए और यह भी बोला था कि अपनी अकलमंदी मत बरतना। उनमें से कई दोस्तों ने अकलमंदी बरती और अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था 15-20 दिन, 25 दिन, महीना हम अच्छे तरह प्रोजेक्ट को समझ लें और उसके बाद देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो मेरे एक सज्जन जो दोस्त हैं, उन्होंने, मेरे काफी क्लोज थे, उन्होंने कहा सर मैं 3 लाख रुपए अपना लगा लूं। मैंने कहा मत लगाना। कहते नहीं, रिटर्न तो आ रही है, तो अगर मैं 3 लाख लगाता हूं 10% के हिसाब से, अगर 10 दिन गेम चल गई, मेरा तो पैसा डबल हो गया। मैंने कहा मत लगाना। बार बार मना किया और उनको पैसा नहीं लगाने दिया। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। 10 दिन तक तो वो पैसे देते रहे, डेली का 10% रिटर्न, और वो री इन्वेस्ट करते रहे। जबकि मैं सभी को कहता था प्रॉफिट निकाल लो, वो सारे री इन्वेस्ट करते रहे। और हुआ ये, 10 दिन बाद उन्होंने कहा सबकी आईडीज ब्लॉक कर दी और पैसा डालो, और उसके बाद $500 की डिमांड की। मतलब अगर 10% की डेली की रिटर्न की बात चली, $50 से ज्यादा किसी ने नहीं खोया। अगर किसी ने खोया तो वो अपनी गलती की वजह से खोया। और उसके बाद क्या हो गया, वो दिन हो गया और आज दिन हो गया। मैं कभी किसी का प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर ही नहीं करता, क्योंकि लायबिलिटी मेरी भी बनती है। ऐसे फेक इंसान जो है ये हर जगह आपको मिलेंगे। अभी मैं कल किसी अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, बात कर रहा था। 1 साल पहले मैंने उनके साथ बताया, उन्होंने मुझे गेमिंग का बताया कि सर ये गेमिंग का चल रहा है, आपको करना चाहिए। मैंने उनको बोला मुझे दम नहीं नजर में आ रहा। तो कल उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग स्कैम कर गए हैं। कितना करोड़ इंडिया से लेके गए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने भी वही काम किया। तो मैं हंसा, मैंने कहा यही चीज होती है। इसीलिए बार बार दोस्तों एक ही बात समझ में आती है, अपने हाथ जगन्नाथ। क्रिप्टो, अच्छे कॉइन में पैसा लगाओगे पैसा बनेगा, फेक कॉइन में लगाओगे जिनके पीछे प्रोमोटर्स ही समझ में नहीं आते, कौन चला रहा है प्रोजेक्ट, क्या है, कैसे है, 100 में से कोई एक प्रोजेक्ट रन कर जाएगा, 99 आपको धोखा देंगे। और यही आपके साथ आज तक हुआ है, आप फ्यूचर में भी यही होगा। आप स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये पिक्चर शेयर की थी, वहां पे ये बताने की कोशिश की थी। आप देखिए, बच्चे ने 10 लाख का कर्जा लिया, 26 साल मात्र उम्र थी। हालांकि शायद जिंदगी से कैसे हार गया मुझे समझ नहीं है। 10 लाख का कर्जा आज की डेट में कुछ नहीं है। आप दोस्तों को ये गलती नहीं करनी। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपकी जो लाइफ है ये करोड़ों रुपए की है। अगर गलती कर भी दी, डिस्कस करो कि मुझसे ये गलती हो गई
और आगे की राह देखो, ना कि अपनी जान देके गलती करो। तो ये एक मेरा जो भी भाई रहा होगा, इसने जो है अपनी जान ही दे दी। कर्जा लिया, कर्जा दिया नहीं गया, डेरिवेटिव्स में पैसा लगाएगा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होगा और पैसा डूब गया। तो मेरे काफी दोस्त जो नए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं वो क्या करें, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किसमें जमा रहे हैं? डेरिवेटिव्स में जमा रहे हैं। दोस्तों डेरिवेटिव्स एक समुद्र है, इसको मैं सी नहीं, एक ओशन से भी बड़ा है। अगर आपको समझ में आ गई तो मनपसंद पैसा आप बना सकते हो, लेकिन वो जिसका लक है। मेरा एक बात याद रखना, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। डेरिवेटिव्स इज इक्विवेलेंट टू जुआ, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। अगर पैसा लगाना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, अच्छी रिटर्न की कामना करना चाहते हो तो शेयर लेना सीखो, स्टार्टअप में पैसा लगाना सीखो, रिस्क ही लेना। अगर पैसा डूबना ही है, अगर डेली डुबोने से अच्छा है कैलकुलेटेड रिस्क लेके पैसा डुबो और उसमें आपका पैसा बनेगा। मेरा यकीन है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। लेकिन अगर आपने नहीं समझना, अपना लक ट्राई करते रहना करते रहना करते रहना, तो एक दिन यही हालत होगी जो इस मेरे भाई ने की है। अब तो मैं ये बोलना चाहता हूं सबको, मेरा एक मैसेज है, हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी समझ में आए मैं क्या बताना चाहता हूं। दोस्तों कई अक्लमंदों ने, जी हां, कई अक्लमंदों ने पाई की माइनिंग स्टार्ट की, मेरे साथ कई हजार लोगों ने की और कई हजार लोगों ने आपके साथ स्टार्ट की होगी। उनमें से हम कुछ मूर्ख रह गए हैं, जी हां, हम कुछ मूर्ख रह गए हैं जो पाई की माइनिंग कर रहे हैं। जो अक्लमंद है उन्होंने बंद कर दिया। उनमें से कई अक्लमंद निकले जो मुझे फॉलो तो आधा अधूरा करते थे, उनको पैराफ्रेज ही नहीं याद। तो एक बात बताता हूं, जिनको पैराफ्रेज नहीं याद उनको कभी पाई नहीं मिल सकते, ऐसा कोई भी नहीं है। नॉट योर वॉलेट, नॉट योर क्रिप्टो। अगर पैराफ्रेज आपके पास नहीं है तो इसका मतलब वो लॉकर भी आपका नहीं है। अगर चाबी आपके पास नहीं है, बैंक में जाओगे बोलोगे मेरी चाबी खो गई, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। बहुत रेयर उसका है, बहुत डिफिकल्ट सोल्यूशन है कि आपको बैंक में इंडेमनिटी बॉन्ड देना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद उनकी प्रेरोगेटिव है, आपको कितना जानते हैं, कौन आपकी जमानत देता है, क्या होता है, क्या विटनेस कौन डालता है। लेकिन क्रिप्टो में एक ही बात है, नॉट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो, नॉट योर वॉलेट, नॉट योर क्रिप्टो। तो पैराफ्रेज अगर है तो वो जो है उसको ढूंढो, समझो, देखो कहां पे लिखा है, उसके बिना आपके पाई जो भी माइन किए हैं वो खत्म हो गए हैं, ये आप समझ लो। अब मेरे दोस्त कहते हैं कि पैराफ्रेज उन्होंने लिखा था। तो दोस्तों स्पेस में या लेटर्स में कैपिटल से शुरू कर रहे हो, स्मॉल से शुरू कर रहे हो, सिर्फ उसकी हेराफेरी रहती है। थोड़ा पेशेंस रखो, पहला कैपिटल या स्मॉल लिखो तो शायद आपका काम बन जाए। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे, बात करते हैं। आप स्क्रीन पे देखोगे काफी देर से ही आप स्क्रीनशॉट जो मैंने लगाया, आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से होगी। ये कुछ वीडियो है, अगर आप देखोगे तो कुछ वीडियो मेरे काफी दोस्तों ने देखे भी होंगे, बट जिन्होंने नहीं देखे आज उनको बता देता हूं, उसके बाद बात करूंगा। दोस्तों मैं एक ही बात कहता था, रोड मैप, रोड मैप, रोड मैप। हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्या कहता हूं, रोड मैप देखो। पाई के ऊपर भी कहता था इसका रोड मैप तो अच्छा चल रहा है, टाइम होगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा। दोस्तों 2 साल से, तकरीबन 1.5-2 सालों से हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहा है, ई करेंसी पे, ई वॉलेट देके। मेरे काफी दोस्तों को इनविटेशन आया भी होगा, ऑन इनविटेशन है, मुझे भी आया, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। तो मेरे काफी दोस्तों ने, आपने भी ये देखा होगा, 2 साल से रिजर्व बैंक जो है क्रिप्टो पे काम कर रहा है, जिसके लिए अभी तक सभी के लिए वॉलेट एसेस ओपन नहीं किया गया। अब अगले 2 सालों में होगा, 5 सालों में होगा, कोई पता नहीं। लेकिन आप सभी चाहते क्या हो, पाई का मेननेट आ जाए, हम अपने कॉइन डंप करने निकले। हम जो हमने माइन किया, क्योंकि हमने माइन किया, बड़ा एहसान किया पाई कोर टीम पे, तो हम इसको बेचें और पैसे अपने घर में डालें। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप आज बैठे हो, आपके पास कहीं से 10 से 1,000 डॉलर आ जाते हैं। 10,000 डॉलर का मतलब 8.5 लाख रुपया फ्री में आ रहा है, क्या करोगे? कमेंट करके बताना। वीडियो को भाग भाग के देखोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना सीखो। मेरे दोस्तों ने कहा कि शायद मैं मर गया हूं, मैंने वीडियो काफी देर नहीं डाला, तो मैं मरा नहीं था। मैं ये देख रहा था कि आप लोगों का रिस्पांस नहीं है। मैं जो समझाने की कोशिश करता हूं और प्रोजेक्ट पे वीडियो बनाता हूं, डिस्कस करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये बताने की कोशिश करता हूं पैसा कैसे बढ़ा सकते हो, पैसा कैसे बना सकते हो। आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको पाई चाहिए। पाई आपका आज लिस्ट करो ताकि कल आप डंप कर सको और करोड़पति बन सको। आप करोड़पति भी नहीं बनोगे, करोड़पति तो बड़ी दूर की बात है।
अगर पाई आज लिस्ट हो जाता है, अगले 6 महीने में भी लिस्ट हो जाता है बिना किसी सॉलिड रोड मैप के, ये रोडपति ये वही होगा। फिर कुछ आपने बोला, फिर 5 साल सर मेरे वेस्ट हो गए, मेरे 3 साल वेस्ट हो गए, मेरे 2 साल वेस्ट हो गए, जो बोला गया था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ये सेंटों में भी इसकी कीमत नहीं आएगी। फिर ये जो 1000 कॉइन है ये आपके 2 रुपए या 4 रुपए में खज्जल होंगे। आप क्या 2-4 रुपए इसकी कीमत देखना चाहते हो? इसीलिए मैंने पूछा $10,000 अगर आपको कहीं से मिल जाए क्या करोगे? तो दोस्तों डॉलर कितने हैं सर्कुलेशन में? ये डॉलर जो है ये फेल होने की कगार पे है। जिस हिसाब से डेट जो है यूएस जो है अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। शायद आने वाले समय में लोग डॉलर जो है वो होल्ड ना करें, वो बिटकॉइन होल्ड करें, इथेरियम होल्ड करें। तभी आपने देखा जो बड़े बड़े फंड्स हैं, जो पेंशन फंड्स हैं, वो ईटीएफ, बिटकॉइन, इथेरियम का ईटीएफ शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए परमिशन डाली हैं। वो लोग पागल नहीं है, वो हमसे बहुत अक्लमंद हैं। जो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर का फंड मैनेज करते हैं वो मेरे और आपके जैसे नहीं होंगे। उनके पास कितना दिमाग होगा हम समझ भी नहीं सकते। लेकिन अगर हमारा छोटा सा दिमाग है तो हमें यह समझना चाहिए कि अगर वो इस डायरेक्शन में है तो हमें भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब जो मैं आपको इतने 1-1.5 साल 2 साल से बता रहा हूं, रोड मैप रोड मैप रोड मैप रोड मैप पे ही बात करता हूं कि इसका रोड मैप होना चाहिए। उसी रोड मैप पे अभी चर्चा हो रही है। और वो रोड मैप क्या है? वो है यूज केस, जो मैं आज तक हर वीडियो में बोला हूं कि पाई का यूज केस होना चाहिए। कोई भी क्रिप्टो जिसका यूज केस होगा वो चलेगी। इथीरियम के पीछे आदमी बैठा है, चलेगी। पाई के पीछे पाई कोर टीम बैठी है, 2 4 5 10 लोगों का समूह होगा जो इतना बड़ा शो रन कर रहे हैं। चाहे हजारों लोगों का होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन ये टीम कुछ तो सोच रही है, कुछ तो कर रही है, कुछ तो आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रही है। और इसका यूज केस क्या है? अब अगर वो वीडियो देखोगे तो मैं कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक जो वीडियो देखोगे उसमें बोला है कि पाई को मैंने जो है फॉर्म ऑफ पेमेंट यूज किया है। जो हम राइड शेयर, जो ओला उबर जैसी राइड शेयर ऐप हैं, वहां पे पाई जो है मैं एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट ले रहा हूं। ये यूएसए से केस था। फिलीपीन से एक लाइसेंस रियल एस्टेट पर्सन, वो कह रहे हैं मैं प्रॉपर्टी जो है वो पाई के अगेंस्ट बेच रहा हूं, मैं पाई ले रहा हूं और उसके बदले प्रॉपर्टी बेच रहा हूं। मार्केटिंग कंसल्टेशन में पाई की जो है वो यूज केस डाला जा रहा है। उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस में पाई जो है ये एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट यूज हो रहा है, जो अगले इसके यूजर बोल रहे हैं। मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से फर्नीचर और रिटेल का बिजनेस जो है एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पाई फॉर्म ऑफ पेमेंट ले रहा हूं और पाई के साथ मैंने लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। नियोबी से पिज्जा जो है ये कह रहे हैं मैं अपना पिज्जा बर्गर जो भी है फास्ट फूड चेन में पाई से बेचता हूं और मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी पाई से दे रहा हूं। उसके बाद नाइजीरिया में जो है एक स्कूल ने, उन्होंने कहा हमने जो पेमेंट का मोड रखा हुआ है वो हमने पाई रखा है। हम स्कूल की फीस जो है बच्चों की वो पाई से लेते हैं, पेमेंट सिस्टम हमारा पाई है और स्कूल की जो भी काम होता है वो पाई में होता है। साउथ कोरिया में भी ऐसा ही एग्जाम्पल देखने को मिला। इंडिया में एक ज्वेलर है, आपको वीडियो देखना उसमें आपको समझ में आएगी। वो कह रहे हैं मैं गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी जो है वो पाई में कर रहा हूं। तंजानिया में एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने कहा पाई जो है वो मैं एज ए मोड ऑफ पेमेंट ले रहा हूं। अबुजा में वो कह रहे हैं हम जो है जमीन, हम जो लैंड सेल कर रहे हैं वो पाई के बदले कर रहे हैं। और इंडिया में कई आदमी जो कह रहे हैं हम हॉलीडेज जो है वो पाई से ले रहे हैं। ऐसे अब आपको समझ में आया ये यूज केस। इसी यूज केस की मैं बात करता था और यूज केस अब मेरे दोस्तों ने बनाना शुरू कर दिया। जो सियोमोटो आपस में क्या कर रहे हैं, पाई में आदान प्रदान कर रहे हैं, पाई में पेमेंट्स ले रहे हैं, पाई में आगे बढ़ रहे हैं। और यही पेमेंट मीडियम अगर सफल हुआ, जो अभी तक मैं देख रहा हूं कि जो लोग कर रहे हैं हो रहा है, वो सफल होने की कगार पे। और अगर ये सफल हुआ, पाई एक बहुत बड़ा जो है डिस्ट्रक्शन ला सकता है पूरे वर्ल्ड में, इसमें ये पोटेंशियल है। तो फेल होने से पहले मेरे वह दोस्त जो कामना कर रहे हैं पाई स्कैम है या पाई फेल हो जाए क्योंकि उन्होंने मूर्खता कर दी है, तो उनको, उन मूर्खों के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो मूर्ख हैं, मैं ये कहूंगा वो सबसे ज्यादा अकलमंद है। मूर्ख हम है, अकलमंद वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया। वो 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन 45 मिलियन पाइनियर्स की लिस्ट में आए। उन्होंने कुछ काइन माइन किए, अब उन्होंने
अपनी माइनिंग अबंडन कर दी। वो इतने अक्लमंद थे और उस वजह से क्या होगा, जो माइनर्स हैं, जो माइन कर रहे हैं, जिनके पास लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ कॉइंस आएंगे, वो कुछ ना कुछ जलवा जरूर करेंगे। आप समझो कि अगर 1 करोड़ लोगों में से 95 लाख लोग जो हैं वो अगर माइनिंग बंद कर चुके हैं या अपना वॉलेट भूल चुके हैं, कुछ भी किसी भी मीडियम में बैठे हैं, 5 लाख के पीछे लोग रह जाएंगे, तो 95 लाख के कॉइन जो है वो स्वाहा हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं और 2-4 साल लग जाएं, कोई परवाह नहीं। मैंने अगर पिछले 2-3 साल दिए हैं, मैं और 2-3 साल देने को तैयार हूं। एक बढ़िया सा रोड मैप तैयार हो जाए, वर्ल्ड की इकोनॉमी का समझ में आ जाए, यूएस डॉलर की दिशा दशा समझ में आ जाए, हर चीज समझ में आ जाए, और उस दौरान अगर आपके हाथ में 10-1 हजार पाई कॉइन हो जाए, और मान लीजिए, मैं नहीं कहता बड़ी लंबी चौड़ी छलांग लगा के $1 जितनी ही कीमत बन जाए या 100-150 रुपए की कीमत बन जाए, तब मेरे भाइयों 10-15 लाख रुपया फ्री में, बिना मेहनत किए हुए, बिना मजदूरी किए हुए आपके हाथ में आएंगे। आज सरकार जो एक अग्निवीर 4 साल की सर्विस के लिए जो है अपने 4 साल देगा, उसको 15-16 लाख रुपया जो है 4 साल में मिलेगा, या 30-35-40 लाख का जो टोटल कंपनसेशन है वो 4 साल के बाद मिलेगा। और अगर आपको घर बैठे हुए उतना खाली एक माइनिंग करके मिल जाए, एक कुछ सेकंड का बटन दबाने में मिल जाए, फिर भी अगर आपको लगता है कि पाई स्कैम है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये एक स्कैम ही होगा, मैं भी कहता हूं स्कैम ही होगा, बट क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाता, इसलिए मेरा नहीं है कोई घाटा। अब आप लोगों को ये स्कैम कैसे लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज डाला था, एक पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा था कि क्या पाई कुछ कर रहा है। वहां भी लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी लिखे हैं, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो सब जल्दी में अमीर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, जल्दी में अमीर बनना ये आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। आपका मोटिव होना चाहिए एक पाई में कैसे 5,000 रुपए में बेचूं, 10,000 रुपए में बेचूं। इस मोटिव से माइनिंग करोगे तो पाई की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर इस मोटिव से करो कि सर कुछ नहीं हो रहा, कल मेन नेट आ जाए, मेन नेट आ जाए, मेन नेट आ जाए, तो वो दोस्तों फिर वो मुझे लग रहा है कि बच्चा पैदा होने से पहले आप खुद ही मारने की कोशिश कर रहे हो। मेन नेट जरूरी नहीं है, वैल्यू जरूरी है। अब दूसरी बात, वीडियो खत्म करने से पहले मेरे काफी दोस्त कहते हैं कि हमारा सर इस स्टेज में हुआ, ये हुआ, आगे केवाईसी कंप्लीट हो गया, पाई कॉइन नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मैं कहता हूं, पाई कोर टीम को डेली बेसिस पे कुछ नहीं होता, 1-2 मिनट लगेंगे, एक ट्वीट करो डेली कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने केवाईसी किया तो मेरा केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा। मेरे कमेंट में अगर लिखोगे कोई फायदा नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिखोगे कोई फायदा नहीं, या किसी के भी टेलीग्राम चैनल पे जाके कमेंट में लिखोगे कोई फायदा नहीं, आपको बेवकूफ बनाने वाले मिल जाएंगे। इसके लिए कोर टीम ही कुछ कर सकती है। वहां पे लिखो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ ये हुआ है, मैंने 2 साल से केवाईसी की है, मेरे कॉइन नहीं आए। उनको ये ट्वीट करो इंग्लिश में डाल के। जब डेली बेसिस पे वो ट्वीट देखेंगे, लोगों की प्रॉब्लम देखेंगे कि इतने बड़े लोगों की प्रॉब्लम है, फिर शायद वो कुछ करेंगे। वहां लिखो कि मेरा यूजर आईडी ये है, मैंने ये किया, मेरा इतने को केवाईसी नहीं आया, या मैंने केवाईसी कर लिया, मेरे कॉइन नहीं आए, फिर आपको जो आपका बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो खत्म करने से पहले एक सख्त हिदायत है, अपना वॉलेट आईडी किसी के साथ शेयर मत करना, अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करना। आप अगर मैं भी मेरे काफी दोस्त कहते हैं कि सर हम आपको देते हैं पासवर्ड, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज, आप सर खुद देख लो, नहीं, किसी के साथ नहीं करना। खुद देखो, कॉइन आपके हैं, मेहनत आपकी है। मेरे साथ करोगे क्या पता मैं भी चोरी कर जाऊं, फिर क्या करोगे? फिर जगह जगह लिखते रहोगे सुशांत बख्शी ने ये किया, इसीलिए किसी के साथ नहीं, इवन मेरे साथ भी, मेरे पे भी आपको इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कुछ भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, या कुछ आप वार्तालाप करना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूं। सभी को एक ही बात कहता हूं, सुशांत बख्शी अभी मरा नहीं है, जब मरेगा सबको समझ में आ जाएगा। घर वालों को बोल दूंगा कि एक पोस्ट डाल देना कि ही इज डेड, ठीक है? उम्मीद है कि अब संतुष्टि हो गई होगी, क्योंकि ये जो मैसेज है ये मेरे वीडियोस पे भी काफी लोगों ने डाला था कि हमने सोचा है सुशांत बख्शी मर गया, तो मरे मेरे दुश्मन, अगर आप हो तो आपका भला करे भगवान। नमस्कार, जय हिंद।